बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको कौन कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में रखना है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो अपना एप्लीकेशन होने वाला है वो यहाँ प्ले स्टोर पे आ जाएंगे और यहाँ सर्च कर लेंगे स्केच बुक, ठीक है। अब ये वाला, अब देखिए दूसरे नंबर का, ये आपको ये अपडेट नहीं करना है, ठीक है। आपको गूगल पे मिल जाएगा या मैं लिंक लगा दूंगा, वहाँ से भी आप अपडेट वाले में, ये सही नहीं चलता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा कौन सा होने वाला है, दूसरा आपको रख लेना है लाइट रूम, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये लाइट रूम है और इसको देखिए ये वाला, ये लाइट रूम आप रख सकते हैं प्ले स्टोर से, कोई इशू नहीं है। और तीसरा जो होने वाला है वो होने वाला है स्नैपसीड, ठीक है, ये वाला। तो आपको ये 3 एप्लीकेशन अपने में रखना है, ठीक है। अब देखिए 3 एप्लीकेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि एडिटिंग करना कैसे है। तो सबसे पहले कोई भी फ़ोटो ले लेते हैं, और एक चीज़ मैं आप लोगों को इसमें और बता दूँ कि आप लोग जब एडिटिंग करते हैं तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा कर देते हैं। एडिटिंग इतना ज़्यादा कर देते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो को मतलब ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको एडिटिंग एक लिमिट में करना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, फ़ोटो सिलेक्ट करके, तो देखिए मैंने यहाँ से एक फ़ोटो ले ली है, ठीक है। इसको करने वाले हैं एडिट। देखिए अभी आपको मैं बता देता हूँ जूम करके फ़ोटो कैसी है, और इसका पूरा फेस क्लियर करने वाले हैं, और इसको मैं थंबनेल में भी यूज कर सकता हूँ। तो देखिए इसको सबसे पहले शेयर कर लेंगे, और शेयर करने के पहले सबसे पहले करेंगे स्नैपसीड में शेयर। तो मैं यहाँ से स्नैपसीड में शेयर कर देता हूँ। अब देखिए फ़ोटो स्नैपसीड में आ गई है, ठीक है। अब देखिए आप लोग बहुत ही ध्यान से दीजिए, देखिएगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। अगर आपको बैकग्राउंड भी एडिट करना है तो बैकग्राउंड भी एडिट कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो नहीं करना है। टूल्स पे आप क्लिक करेंगे, टूल्स पे क्लिक करने के बाद देखिए ये सिलेक्टिव, ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। टूल्स पे क्लिक करेंगे और ये सिलेक्टिव का जो है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो अगर जूम पे है तो ठीक है, नहीं तो इसको जूम कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हैं। इसमें आपको प्लस मार्क लगाना है, कहाँ भी लगाना है, जहाँ पे डार्क स्किन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये बहुत वाइट हो जा रहा है, तो जो आपका डार्क पार्ट है वहाँ पे लगाएंगे, और इसको जो है सर्कल को छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद आप 2 फिंगर यूज कर सकते हैं, सर्कल आ जाएगा, ठीक है। और सर्कल को सिलेक्ट करके अब इसको आपको स्क्रॉल करना है। देखिए ये कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा कर दे रहा हूँ तो फ़ोटो बहुत ज़्यादा वाइट हो जा रही है, तो इसको नॉर्मल करेंगे। और एक चीज़ और है कि सर्कल तक ही करेंगे। मान लीजिए हमको पूरी स्किन नहीं करनी, तो सर्कल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसको मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। देखिए सर्कल मुझे इतना चाहिए यहाँ, और इसको मैं अगर एडिट करूँगा तो इसको यहाँ तक करूँगा बस, ठीक है। और मान लीजिए फेस पे यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर ले लेते हैं, और इसको भी थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूँ, इतना। अब ये इतना करने के बाद हम यहाँ से इसको छोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आपको कपड़े में भी करना है तो वहाँ भी कर सकते हैं आप। कपड़े में करने के लिए आपको फिर से टूल सिलेक्टिव, और उसके बाद अगर कपड़ा सिलेक्ट करके आप देखिए कपड़ा चेंज हो रहा है। तो अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना तो कोई बात नहीं। तो मैं इतने में इसको छोड़ देता हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ डन। डन करने के बाद ये हमारी फ़ोटो जो है आ गई है सीधा फाइल पे, और यहाँ से जो है मैं गैलरी से इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये फ़ोटो एडिट नहीं हुई है, मैं आपको एडिटिंग वाली फ़ोटो दिखा देता हूँ। देखिए ये एडिट अभी किए हुए हैं। अब इस पे देखिए वाइट हो रहा है, और ये देखिए थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। तो इस फोटो को अब अपने अपने क्या करना है, देखिए शेयर पे करके, और अब अपने को स्केच बुक में ले जाना है। स्केच बुक में आप कैसे ले जाएंगे, यहाँ से शेयर पे क्लिक करके सीधा सीधा जो है स्केच बुक पे एडिट करेंगे। तो मैं चलता हूँ सीधा स्केच बुक पे इस फोटो को लेके। अब देखिए ये फ़ोटो स्केच बुक में आ गई है। अब देखिए मेन हमारा यही होने वाला है। कुछ लोग इसमें ब्रश नहीं सिलेक्ट कर पाते, और जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी ब्रश सिलेक्टिव नहीं रहेगी। तो मैं आपको ब्रश बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप राउंड पे क्लिक करेंगे नीचे, तो ये ब्रश का आइकन आ गया, इसमें 9.8 लिखा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये सेटिंग खुल गई, और ये लाइब्रेरी है। तो आपका जो होगा वो सबसे ऊपर यहाँ पे लगा होगा, ठीक है। बेसिक में आपको नीचे आना है, नीचे आते रहेंगे, और देखिए आपको क्या पकड़ना है, स्मूथ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये देखिए मेरा लगा हुआ है ब्लू कलर का, तो ये आपको भी सिलेक्ट कर लेना है। मेरा सिलेक्ट है। इसके बाद देखिए इसका रेशियो जो रखना है, फ्लो का रेशियो रखना है आपको 8%, और स्ट्रेंथ का रखना है 9%, बस, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ब्रश कैसी, ये साइज ब्रश का है, ठीक है। तो मान लीजिए कि फ़ोटो को मैं जूम करके अगर एडिट कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा ब्रश बड़ा नहीं होना चाहिए, अपने हिसाब से रखेंगे। तो अभी ज़्यादा हो गया, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको 10 पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मार्क है, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा चला रहा हूँ देखिए मार्क गायब हो गया है, ठीक है।
तो आपको ये एडिट कैसे करना है, ये एडिट आपको करते समय एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको कहीं पर भी ऐसी जगह, ये ब्रश अगर ऐसे चला देंगे, देखिए ये ख़राब हो गया, ख़राब हो गया ना, तो इसको नहीं करना है आपको। इसको आपको बैक करने के लिए यहाँ से ये लेफ्ट में देखिए अंडू कर देंगे, तो इसको आपको ऐसे एडिट कर लेना है। अब देखिए इसके साथ आपकी फ़ोटो स्मूथ होगी, ठीक। और एक चीज़ बता दूं, इसको आप जितना पेशेंस के साथ, जितना धीरे से करेंगे, जूम करके करेंगे, उतना अच्छा आप अपनी फ़ोटो एडिट कर पाएंगे। तो ये बहुत ख़ास चीज़ होती है सीखने की, और जिन लोगों को फ़ोटो एडिट का नहीं नॉलेज है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये क्लियर हो गया। उसके बाद मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। देखिए ये फ़ोटो मैंने एडिट कर ली। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर लेफ्ट पे क्लिक करना है और इसके बाद देखिए गैलरी, ध्यान दीजिएगा, गैलरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है सेव करंट स्केच, ठीक है। तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अगर आप डिस्कार्ड करंट स्केच कर देंगे चला जाएगा। तो सेव करंट स्केच पे आपको क्लिक करके इसको फ़ोटो को सेव कर लेना है। अब देखिए ये हमारी फ़ोटो स्केच बुक से जो है एडिट की गई है। अब इसके बाद देखिए ये फ़ोटो आप देखिएगा, और देखिए आप ये फ़ोटो चेक कर लीजिएगा, और इसके बगल में एक फ़ोटो जो है इसको देखिए। तो ये एडिट नहीं की गई थी, स्मूथ भी नहीं है उतना, फेस भी क्लियर नहीं है, लेकिन इस पे आपको सारी चीज़ें जो है नज़र आएंगी। और अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं तो इससे ज़्यादा भी बेटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इस फ़ोटो को कहाँ लेके चलना है, देखिए पहले आपको कहाँ कहाँ जाना है मैंने बता दिया आपको। पहले स्केच बुक में नहीं आना, पहले आपको स्नैपसीड में जाना है। उसके बाद इसमें सबसे पहले आपको स्नैपसीड में जाना है। उसके बाद स्नैपसीड से एडिट करेंगे। उसके बाद आपको स्केच बुक में आना है, जो कि ये एडिट होगा। लास्ट में आपको जाना है लाइट रूम पे। लाइट रूम पे चलेंगे तो इस फोटो को डायरेक्ट शेयर कर लेते हैं लाइट रूम पे। अब देखिए लाइट रूम पे फ़ोटो आ गई है। अब मैं इसमें जो आपको करता हूँ वो बता देता हूँ, बाकी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इस पे जाता हूँ मैं सीधा एडिट पे, ठीक है। बीच पे अब देखिए कलर लिखा हुआ है, कलर पे लाइट के बगल में कलर है, कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मिक्स लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये कॉर्नर पे मिक्स लिखा हुआ है, मिक्स पे क्लिक करेंगे, कलर पूरा खुल जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर आपको ग्रीन कलर फेस पे ज़्यादा है, या आपके किसी भी फ़ोटो में या कहीं भी बैकग्राउंड में ज़्यादा कम है, तो आप इसको जो है बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए मेरे फेस में देखिए वाइट है, ये हल्का ऑरेंज है, ये देखिए पूरा ऑरेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको आपको सिलेक्ट करना है, और इसको बहुत ही ध्यान से देख के, या तो फिर आप जूम भी करके चेक कर सकते हैं। इसको आपको सिलेक्ट करना है अपने फेस की टोन के हिसाब से एडिट करने के बाद, ठीक है। देखिए ये फ़ोटो इतना एडिट कर लेना है। और इसके बाद देखिए ये ब्लेज़र में मान लीजिए ब्लू, ठीक है। देखिए मैं कम ज़्यादा अगर कर रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिएगा आप। तो मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है, ये पूरा ब्लैक। और ये कलर को भी ब्लैक कर देता हूँ। देखिए अब प्रॉपर आपको ब्लैक दिख रहा होगा, ठीक है। तो हो गया है ब्लैक। अब देखिए आपको बगल में लाइट दिख रही होगी, इसको भी अगर हमको जो है कलर को पिंक को हटाना है, या देखिए बढ़ाना है, तो देखिए कम ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से आप फ़ोटो एडिट करने के बाद और आप अपना जो है सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद एक अट्रैक्टिव फ़ोटो पोस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ एडिटिंग आप सीख गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई वीडियो आपको चाहिए एडिटिंग बेस्ड में, या कोई वीडियो अगर आपको कोई वीडियो चाहिए फ़ोटो एडिटिंग में या तो वीडियो एडिटिंग में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी बिल्कुल से बिल्कुल वीडियो आपको दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।